चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। पहला नंबर क्वेश्चन है कि विस्मटेक एक उप क्षेत्रीय समूह है जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ढाका। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? तो वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संस्कृत। किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? तो भारत का सबसे आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हॉकी। हॉकी हम लोग का राष्ट्रीय खेल है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि सत्य में बजते का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सत्य में बजते का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सत्य की विजय। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्नलिखित में से उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य क्या है? तो ये इसको आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घुमुरा। घुमरा एक है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यकृत। कौन सा हो जाएगा? यकृत। अगला नंबर क्वेश्चन है कि रक्त का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो यह होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि जल का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है? तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि की जो तीव्रता जो मापी जाती है वो किससे नापी जाती है? तो वह नापी जाती है डेसिबल से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जो इंसुलिन हार्मोन्स का जो स्राव किस ग्रंथि से होती है? तो यह किस ग्रंथि से होती है? तो यह अग्नाशय से होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि मानव शरीर में सबसे कठोर जो पदार्थ होता है वो कौन सा है? तो वह होता है दांत का जो इनेमल होता है, वह सबसे कठोर पदार्थ होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रक्रिया में तरल गैस में बदलता है? यानी कौन सा जो प्रक्रिया है उसमें जो तरल गैस में बदल जाता है तो वो कौन सा होता है? तो वो होता है वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाष्पीकरण। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा उपकरण विद्युत धारा मापता है? तो विद्युत धारा नापने वाला कौन सा होता है? तो वो होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एमीटर होता है। क्या होता है? एमीटर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन रक्त के जो थक्के जमने में सहायक होती है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? विटामिन। विटामिन क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो किस नदी के किनारे होता है? वो होता है सरस्वती। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? तो ये आपको बताना है कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा आपका आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, मुंबई। मुंबई को क्या किया था? उपहार में भेंट में दिया गया था। और सहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? जो ये सहयोग आंदोलन हुआ तो वो किस सन में हुआ था? तो 1920 में। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि जिस इतावली यात्री के ने विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत विवरण दिया था वो कौन था? तो वो कौन था? तो निकोलो कोंटी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन किस घटना के विद्रोह में शुरू हुआ था? तो जो असहयोग आंदोलन हुआ था किसके विद्रोह में वो शुरू हुआ था? तो वह हुआ था बंगाल विभाजन के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, बंगाल विभाजन में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि जो गांधी जी का इरविन समझौता हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो 1900 किस में हुआ था? 31 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? हड़प्पा स्थल नहीं है तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी, सो गौरा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि भारतीय संविधान के किस वर्ष लागू हुआ था? जो भारत का जो संविधान है वो किस वर्ष लागू हुआ था? तो किस वर्ष लागू हुआ था? तो वो हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत का जो संविधान के जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की संख्या है वो कितनी है? तो वह कितनी है?
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। कितनी है? 6 हम लोग का है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार में मतलब बनाया गया था? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 86वां। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 86वां। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का जो भाग 3 है वो किससे संबंधित है? तो भाग 3 किससे संबंधित है? तो वो है मौलिक अधिकार से। किससे है? मौलिक अधिकार से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में घोषित वर्ष 2023 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मिथुन चक्रवर्ती। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि भारत की जो राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो किस संस्था द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जो गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो किसके आधार पर किया जाता है? तो उपभोग व्यय के की वजह से। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का जो बैंक है वो कौन सा है? तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। कमेंट खुला हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।